हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। एक नए प्यारे से व्लॉग में सभी का वेलकम है। तो जी फ्रेंड, एक नई सुबह एक नई एनर्जी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो दिन की शुरुआत मेरी होती है भगवान जी के नाम लेने से, उनको धन्यवाद देने से कि उन्होंने इतना प्यारा सा जीवन मुझे दिया है। तो बस उनका नाम लेके उनको धन्यवाद दिया। इसके साथ ही मैं दिन भर के अपने कामों की प्लानिंग ना एक दफ़ा अपने माइंड में लेके चलती हूँ कि मुझे दिन में क्या क्या काम करने हैं। तो इसी के साथ ही 10-15 मिनट मेरा बिस्तर पे गुजरता है, इसके बाद ही मैं बिस्तर छोड़ती हूँ। तो बस ये मेरी दिन की जो शुरुआत होती है ऐसे ही होती है। और दिन की शुरुआत हमेशा ना मैं पॉजिटिव थिंकिंग से करती हूँ। अच्छे अच्छे विचार मन में लाके ना अपने दिन की शुरुआत आप करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारा जो पूरा दिन है वो गुजरता है। तो जी, जैसे हम विचार अपने मन में लाएंगे वही सारी चीज़ें हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट डालेंगी। तो हमेशा एक खुशहाली भरे और स्फूर्ति के साथ ना अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम टाइम से उठेंगे। जी हाँ, अगर हम समय से अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं, समय से उठते हैं, तो हमारा जो दिन भर है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि हमारे सारे काम ना ऑन टाइम होते हैं। और जब हमारे सारे काम ऑन टाइम होते हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। उसी के उलट में अगर हम देर से उठ रहे हैं तो हमारा मतलब काम में ना मतलब ये रहेगा कि हड़बड़ाहट रहेगी, जल्दी जल्दी हमें सारे काम पूरे करने रहेंगे, जिससे ना हम खुशी से अपने कामों को नहीं कर सकेंगे। और एक चिड़चिड़ाहट, एक जो कहते हैं ना कि निगेटिविटी हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं बन जाती है। और उस चीज़ का प्रभाव हमारे साथ साथ ना हमारी फैमिली मेम्बर पे भी पड़ता है, क्योंकि जैसे हम उनके साथ बिहेव करेंगे तो उनका भी रवैया हमारे लिए वैसे ही रहेगा। और अगर हम चिड़चिड़ाहट और झुंझुलाहट में रहेंगे ना तो हम कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश नहीं रख पाएंगे। और तो वो उनके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर हमारे काम ऑन टाइम नहीं होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव होंगे, क्योंकि हम होम मेकर्स के ऊपर ना अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारियां रहती हैं। हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है टाइम पे, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना होता है, खुद भी जो होम मेकर होती हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको भी जाना होता है। तो ये सारे काम ना तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब हम अपने उठने की आदत में सुधार कर पाएंगे। तो हमेशा ना उठने का एक नियम बना के चलिए कि हमेशा आपको ना सूर्योदय के पहले ही उठना है, जिससे आपके सारे जो भी काम हैं घर के वो ऑन टाइम हो सकें। तो मैं भी यही करती हूँ कोशिश कि मैं भी समय से उठ सकूँ। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में पॉसिबल तो है नहीं, धीरे धीरे अपने रूटीन में चेंजिंग करने से ना सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ना हैबिट्स में आ जाती हैं। तो बस मैंने भी ऐसे ही किया है। शुरुआत में जब हम भी बच्चे थे तो हमें भी ना ऐसे समय का कुछ पता पता नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर ना जिम्मेदारियां आती गई वैसे वैसे हम भी ना कब जिम्मेदार हो गए, कब हम सही सब चीज़ों को सही से मैनेज करने लग गए, पता ही नहीं चला। और फ्रेंड्स, कोशिश करनी चाहिए ना कि घर के कामों के साथ साथ हमें खुद के लिए भी टाइम मिल सके, अपने ऊपर भी हमें अपना टाइम खर्चना होता है, तभी हम सारी चीज़ों को सही से कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम खुद को खुश रख पाएंगे तभी हम सारे घर फैमिली मेम्बर को भी खुश रख पाएंगे, क्योंकि हम फिट रहेंगे तभी हम सारे कामों को सही से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ना टाइम कब मिलेगा? जब हम समय से उठेंगे। तो सारा मसला यही है कि समय से उठना। एक चीज़ अपनाने के बाद ना देख सकते हैं आपके अंदर कितनी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सुधार में आ जाएंगी। और फ्रेंड्स, सुबह का जो टाइम होता है ना वो इतना एनर्जेटिक होता है, इतना पॉजिटिविटी से भरा होता है ना कि इस समय अगर आप उठ जाते हो ना इतनी शांति रहती है, इतना सुकून मिलता है। और इस समय जितने भी आप काम करोगे ना वो इतने अच्छे तरीके से हो जाएंगे कि क्या ही बताऊं। क्योंकि इस समय कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, चारों तरफ ना शांति शांति सी लगती है। तो मन ना कामों में भी लग जाता है। तो सुबह उठने के बाद ना मैं ब्रश वगैरह करने के बाद 1-2 ग्लास अपना गुनगुना पानी लेती हूँ। इसके बाद ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ी देर बाहर टहल भी लेती हूँ, हल्का सा मौसम का हालचाल ले लेती हूँ, दरवाजे वगैरह खोल के जितनी भी जो फ्रेश हवा रहती है उसका आनंद लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने कामों में लगने के लिए। तो इतनी एनर्जी मुझे मिल जाती है ताकि मैं अपने कामों में आराम से लग सकूँ। तो सबसे पहले ना मैं करती हूँ पूरे घर में झाड़ू निकालने का काम, ताकि जो भी घर में गंदगी हो, जो भी कूड़ा करकट हो, वो सारा बाहर निकल सके। निगेटिविटी जो है वो हमारे घर से बाहर निकल सके, और एक जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव जो भी एनर्जी है वो हमारे घर में एंटर कर सके। इसके लिए ना ज़रूरी है कि सुबह ना पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लिया जाए, क्योंकि साफ सफाई देखने के बाद ना
ऑटोमेटिक जब अपना मन प्रसन्न हो जाता तो सोच सकते हो कितनी बढ़िया सी एनर्जी आपके घर में आती होगी। तो बस इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह ना पूरे घर में आप अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल लीजिए। तो समय पे उठने पे ना मेरे पास टाइम भी होता है, और फिलहाल आज का जो दिन है वो है 26 जनवरी का। तो इस दिन मुझे थोड़ी सी ना जल्दी नहीं है, क्योंकि आराम से जाना है, हस्बैंड जी के ऑफिस में भी आज ऑफ है और बेटू को भी नहीं जाना है। तो फिर मुझे ना मेरे काम करने में आराम है, क्योंकि जल्दीबाजी है नहीं। तो मैंने सोचा अच्छे से पूरे घर की जो भी साफ सफाई है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं सब चीज़ों को हटा हटा के अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो बाकी डेज में इतना सारा टाइम तो मिलना पॉसिबल है नहीं। तो सुबह मैं नॉर्मल झाड़ू निकाल देती हूँ, बाकी इवनिंग टाइम में मैं जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ। बट आज समय था इसलिए मैंने ये सारे काम भी निपटा लिए। और ये देख सकते हो बेटे ने 26 जनवरी के लिए कुछ पोस्टर अपना बनाया हुआ था, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया है कि बेटे को ना पेंटिंग का शौक चढ़ा है, तो वो कुछ ना कुछ पेंट करता रहता है। तो फिर उसने कहा कि मुझे 26 जनवरी पर ड्राइंग बनानी है, तो उन्होंने बस यहाँ पे अपना ड्राइंग वगैरह बनाया था। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। साथ में ना देख सकते हो उसको ना कार कलेक्शन का बड़ा शौक है, तो उसने कुछ अपने यहाँ पे कार्स वगैरह रखी हुई थी सजा के, तो उसको सबको मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ के रख दिया है। जो भी उसकी बुक्स वगैरह थी उसको सबको भी मैंने अंदर कैबिनेट्स में डाल दिया है। तो यहाँ मैं उसका रूम सेट कर रही थी, और कितना भी उसका रूम मैं सेट कर दूँ ना कुछ चीज़ें अभी एंटर करेगा तो बिखेर ही देगा। अभी फिलहाल वो सो रहा है और उसको जाना नहीं था, इसलिए मैंने उसको उठाया भी नहीं। मैंने सोचा मेरे जितने भी काम हैं वो सारे सुकून से हो सके। और वैसे भी ना संडे के दिन मैं मोस्टली घर की जो डीप क्लीनिंग है वो करने का काम करती हूँ, और आज 26 जनवरी थी तो मुझे तो जाना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो मैं सुबह सुबह जितना पॉसिबल हो पा रहा है वो मैं कर लेती हूँ। बाकी मैं जब दोपहर में घर आऊँगी तो फिर मैं सारी चीज़ें बाकी निपटा लूँगी, क्योंकि फिर ना हफ्ते भर वही दौड़ा भागी हो जाता है, तो टाइम मिलता नहीं है। सुबह और शाम में ही जो भी समय हल्का फुल्का रहता है वही रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज लंच वगैरह की जल्दी नहीं थी, क्योंकि लंच वगैरह मैं जब भी दोपहर में आऊँगी तब मैं बनाऊँगी। नाश्ता वगैरह ही बस मुझे बनाना था। तो मैंने कहा चलो मैं अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो अंदर की पूरी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे आगे वाली जगहों में। तो यहाँ पे भी मैंने सीढ़ियाँ वगैरह पे अच्छे से झाड़ू लगाया है, खिड़कियाँ वगैरह मैंने अच्छे से पोंछ दी हैं, प्लांट्स वगैरह भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि पत्तियों पे अगर धूल मिट्टी जमा होती है ना तो वो ढंग से सांस नहीं ले पाती हैं, फिर ना पत्तियाँ एकदम ख़राब होने लग जाती हैं, जिससे ना प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं। तो इसके लिए ना मैं बीच बीच में कपड़े की हेल्प से पूरे पत्तियों को पोंछती रहती हूँ, साथ में ना पानी से भी उनको धुलती रहती हूँ, जिससे वो साफ़ सुथरी बनी रहें और वो सांस ले सकें। बस ये सारी चीज़ें करने के बाद दरवाजे वगैरह को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। इसके बाद मैंने पूरी जगहों पे झाड़ू लगा दिया है। तो आगे की पूरी झाड़ू लगने के बाद ना ये बालकनी वाला एरिया रह गया था, तो इसको भी मैं क्लीन करने आ गई हूँ। तो ये जो इन्वर्टर की ट्रॉली है ना इस पे भी धूल मिट्टी जमा रहती है, तो बीच बीच में इसको भी सारी चीज़ें मैं अच्छे से हटा हटा के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी है, मतलब डेली झाड़ू लगाने के बाद ना यहाँ पे मिट्टी तो थोड़ी बहुत आ ही जाती है, क्योंकि आगे का एरिया ना थोड़ा सा खुला है। तो वहाँ से ना जितनी भी सड़क से धूल मिट्टी उड़ती है वो यहाँ पे आके जमा होती है। क्योंकि अभी अगल बगल घर भी बन रहे हैं, तो इसीलिए गंदगी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं खिड़कियों वगैरह को भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि इसकी ग्रिल में भी ना बीच बीच में गंदगी जमा थी, तो वो सारी भी मैंने कपड़े की हेल्प से अच्छे से साफ कर दी है। सारी जगहें एकदम अच्छे से क्लीन करने के बाद ना एक अलग सी चमक आ जाती है पूरी जगहों पे, और एक अलग सा सेटिस्फेक्शन भी खुद को मिल पाता है। तो यहाँ मैं फटाफट अपना हाथ चलाई जा रही, ताकि मेरे सारे काम ना समय से हो सकें, और समय का ना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी सारी चीज़ें सही से पॉसिबल हो पाती हैं। तो फ्रेंड पूरे घर में झाड़ू और डस्टिंग हो चुकी है, और टाइम हो गया है 6:40 का। मुझे 1.25 घंटे लग गए थे पूरे घर की साफ सफाई करने में, और इसके बाद मैं आ गई सीधे छत पे। सूर्योदय का जो समय होता है ना वो पूरे दिन में सबसे खूबसूरत समय होता है। इसको देखने के बाद ना मन एकदम खुश हो जाता है। पूरे आकाश में जो ये लालिमा फैलती है ना, लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे जगहों पे फैल जा रही है, और इससे ना एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर एंटर कर जाती है। तो ये वाला टाइम ना मतलब क्या बताऊँ कितना अच्छा लगता है मुझे। तो बस इसके बाद फिर मैं लग गई थोड़ा सा अपना वॉक करने में। मैं 10 से 15 मिनट तेज कदमों में चलती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। इसके बाद मैं आ गई सीधे नीचे। अब बारी थी मुझे फ्रेशन अप होके आने की, तो फटाफट मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह लेके सीधे नहाने चली गई। तो बस अब मेरी जो कामों की शुरुआत है वो होने वाली है। तो
बस नहा के मैं आ गई हूँ। अब सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो होता है यहाँ पे स्किन केयर का। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है कि खुद की केयर करना, खुद की देखभाल करना भी ज़रूरी है, तभी हम सारे कामों को कर सकेंगे। तो बस थोड़ी एक्सरसाइज, स्किन केयर, एक बढ़िया डाइट, ये हमें ना बनाती है एकदम फिट। तो ये जब हम शरीर से फिट रहेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं मन से भी अच्छे से फिट रह पाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर करूँगी। ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ, हल्का फुल्का जो मॉइस्चराइज़र वगैरह रहता है वो लगा लेती हूँ, एक छोटी सी बिंदी लगा लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक, बस यही मेरा जो सुबह का होता है स्किन केयर, यही होता है मेरा। तो बस स्किन केयर करने के बाद मैं अब सीधे जाऊंगी मंदिर में अपना पूजा पाठ करने के लिए। तो वो जो टाइम होता है ना, वो मेरा एकदम शांति वाला टाइम होता है। इससे मुझे ना एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक अलग सी शांति मिलती है, जो मेरे पूरे जो दिल दिमाग में जितनी भी मेरे निगेटिव थिंकिंग होती है उसको सबको छूमंतर कर देती है। तो बस ये वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने भगवान जी के पास समय बिताने वाला टाइम। तो बस यहाँ पे मैं करूँगी पूजा पाठ, जो कि मैं 10 से 15 मिनट अपना टाइम देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं लग जाती हूँ घर के कामों में। तो फटाफट आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना ये जो ऑयल डिफ्यूज़र है इसको लगा दिया है, ताकि एक बढ़िया सी फ्रेगरेंस पूरे घर में फैल सके। और इसके बाद यहाँ पे मेरी जो भी नाश्ते वगैरह की तैयारियां होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो काफ़ी कुछ ना एक नाइट पहले ही करके रखी होती हैं, जिससे ना कामों का बोझ जो मेरा होता है वो हल्का हुआ रहता है। तो मटर के दाने मैंने रात में ही निकाल लिए थे, साथ में मैंने आलू भी यहाँ पे छील के रखे हुए थे। तो फटाफट मुझे बस यहाँ पे नाश्ता तैयार करना था। तो एक साइड मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, और दूसरी साइड ना यहाँ दूध आया हुआ था तो मैंने उसको भी चढ़ा दिया है। तो फटाफट ये सारे काम होते रहेंगे, और इधर मैं फटाफट आलू वगैरह कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको छौंका दे के बना लूँगी बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता। तो जब से मटर का सीजन आया है ना, तो चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में, मतलब एक टाइम तो मैं ये मटर की घुगनी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे पर्सनली। मुझे क्या, मेरी फैमिली में सबको पसंद है, तो मैं ये फटाफट इसको बना भी लेती हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ना खाने में भी काफ़ी टेस्टी सी लगती है, और पेट भी भर जाता है। तो फटाफट मैं बस यही बना रही हूँ। और लंच तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं दोपहर में बनाऊँगी, तो इतनी जल्दी है नहीं, तो सुबह का मेरा यही नाश्ता हो जाएगा। और हस्बैंड जी को ना 1-2 दिन से खराश की प्रॉब्लम्स टाइप में हुई है, तो मैं उनको सुबह-सुबह ना ही ये काली मिर्च और शहद दे देती हूँ। इससे ना काफ़ी सारी राहत मिली है उनको, सर्दी है जो खाँसी टाइप की आ रही है उसमें। तो बस ये सारा चीज़ करने के बाद मैंने मटर का छौंका लगा दिया, और मैं यहाँ पे बेटू को उठाने आ गई थी, तो उसको बोल रही थी ब्रश वगैरह कर लो। तो बस उसको उठा रही हूँ यहाँ पे। तो वो भी ना, मतलब जिस दिन जानता है ना कि ये छुट्टी है, तो उस दिन आराम से वो करता है। नहीं तो जब उसको पता होता है कि उसको स्कूल जाना है ना, तो 1-2 बार बोल दो तो फटाक से अपने आप उठ जाता है। बट उसको पता था कि आज उसको नहीं जाना है, तो वो भी इसे आनाकानी कर रहा था उठने में। तो बस मैंने उसको बोला कि नाश्ता भी रेडी होने वाला, तो फटाफट वो चला गया है ब्रश करने के लिए। और वैसे बाकी डेज में ना वो उठता है तो सीधे ब्रश और नहाना साथ में करता है, बट जिस दिन छुट्टियां होती है ना वो ब्रश करता है, क्योंकि ना फिर उस वो खेलने जाता है, तो वो दोपहर में ही नहाता है। तो बस वो ब्रश करने चला गया है। तो यहाँ मैं फटाफट यहाँ पे नाश्ता रेडी कर ले रही हूँ। तो साथ ही साथ ना जो भी बर्तन रात के रखे हुए थे उनको सबको भी मैंने यहाँ पे अंदर कैबिनेट्स में सेट कर लिया है। तब तक चाय भी बन गई थी, तो फटाफट मैं यहाँ पे सबकी चाय निकाल रही हूँ। अब हम करेंगे बढ़िया सा नाश्ता। नाश्ता वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद बारी थी यहाँ पे सारे बर्तनों को मलने की। तो जो भी यहाँ पे नाश्ते और चाय के बर्तन थे ना, इनको मैं हाथों हाथ यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ। तो वैसे भी मेरी हैबिट है, जब भी मेरा नाश्ता हो या फिर लंच या डिनर जो भी टाइम हो, मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तनों को ऑन टाइम ही मैं वॉश कर लूँ। इससे ना एक तो देखने में मतलब ख़राब भी नहीं लगता, साथ में ना काम बाद में बढ़ते नहीं हैं, काम हल्के ही रहते हैं। तो तुरंत के तुरंत कामों को कर लो, ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ सारे किचन को समेटने के बाद मैं यहाँ फटाफट रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज है 26 जनवरी, हमारे स्कूल में ना फंक्शन रहता है आज। पहले मेरी प्लानिंग थी कि मैं साड़ी डालूंगी, बट लास्ट टाइम पे ना मैंने सोचा फटाफट सूट ही पहन लेती हूँ, क्योंकि ना तुरंत तैयार होके जाना था। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा वुलन सूट डाला है, साथ में ये पिंक कलर का ब्लेजर डाला है। फ्रेंड बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ।
तो फ्रेंड इसके बाद जो आपको क्लिप देखने को मिल रही है ये दोपहर के टाइम की है। तकरीबन यहाँ पे 1:30 बज रहे थे और मैं 12:45 घर आई थी। उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे लंच रेडी किया है। तो आज लंच में मैंने यहाँ पे सिंपल सा बनाया हुआ है आलू गोभी गाजर और मटर की मिक्स जूस वाली सब्जी और साथ में थी चावल और रोटी। तो फटाफट मुझे लंच बनाना था और गर्मा गर्म मैंने ये थाली अपनी तैयार की है। फटाफट सबको खाना दिया, मैंने अपना भी खाना निकाल लिया है। इसके बाद मैंने मशीन में कुछ कपड़े भी धुलने के लिए लगाए हुए थे, वो सारे वॉश हो चुके थे, तो उनको भी मैं फटाफट ले आई हूँ छत पे फुलाने के लिए। और फ्रेंड आजकल ना धूप भी काफ़ी बढ़िया निकल रही है, तो बस ये कपड़े भी ना 1-2 घंटे अच्छे से धूप लग जाएगी तो ये सूख जाने हैं। कपड़ों को फुलाने के बाद मैं आ गई यहाँ पे नीचे और मुझे ना ये वाले कैबिनेट्स में जो डेली यूज़ वाले कपड़े बेटे के रखे रहते हैं वो सारे सेट करने हैं। तो ये वाला जो बास्केट है इसमें मैंने इसकी सारी टी-शर्ट और जितने भी हाफ पैंट है वो रखे हुए थे। फिलहाल ये वाले कपड़े ना ये गर्मियों में यूज़ करता है, अभी फिलहाल नहीं पहनता, बट ना इसने ना इसमें कुछ ठंडियों के कपड़े भी मिक्स कर दिए थे, साथ में ना इसने कपड़े को इधर उधर कर दिया था, तो वो सारा मैं यहाँ पे जिमा रही हूँ। तो जितने भी टी शर्ट हैं उनको मैंने एक साइड कर दिया है, बाकी जो लोअर वाला पार्ट है उसको मैंने दूसरी साइड रख दिया है। तो बस ये वाला बास्केट भी अच्छे से सेट हो चुका है, सारे कपड़े सही से सुव्यवस्थित हो चुके हैं। तो बस मैंने सारे कपड़ों को यहाँ अलमीरा में सेट कर दिया, थोड़े बहुत जो कपड़े इधर उधर हुए थे उनको भी मैंने सेट कर दिया। इसी के साथ ना मेरी ये वाली अलमीरा भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो मैं कामों को ना थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही करती हूँ जिससे मेरे सारे काम सही से हो पाते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ आज के इस व्लॉग को भी एंड करने वाली हूँ। होपफुली व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।